आज हम लोग मैथ में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है रिव्यू ऑफ नंबर्स 999। यहाँ हम लोग 999 तक के नंबर्स को रिव्यू करेंगे। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ोगे। फर्स्ट है वी यूज द डिजिट्स 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टू राइट नंबर्स। हम लोग कोई भी नंबर्स लिखते हैं तो हम 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट से यूज करके लिखते हैं। जैसे आपने 563 लिखा तो ये नंबर में 563 जो डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक के बीच का ही डिजिट है। तो यहाँ हमने पढ़ा कोई भी नंबर्स हो वह 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से ही वह नंबर बना होता है। अब नेक्स्ट है नंबर्स हैव वन और मोर डिजिट्स। नंबर एक या एक से अधिक डिजिट्स का हो सकता है होता है। जैसे आप एग्जांपल्स देख सकते हो 7, 29, 363। तो ये सभी नंबर्स जो है आप देख सकते हो किसी में 1 डिजिट का यूज किया गया है, किसी में 2 डिजिट है, किसी में 3 डिजिट है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि नंबर्स एक या एक से अधिक डिजिट्स के होते हैं। अब नेक्स्ट है 1 डिजिट नंबर्स। तो 1 डिजिट नंबर्स वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक डिजिट हो। वैसा नंबर्स जो एक डिजिट से बना हो वैसे नंबर्स को हम 1 डिजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप देख लीजिए 3, 6, 8 ये सभी 1 डिजिट नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये सभी नंबर्स सिर्फ एक ही डिजिट से बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 3 है, 6 है, 8 है। अब नेक्स्ट आएंगे 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर्स वैसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ 2 डिजिट्स का बना हो। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो 10, 19, 52 ये सभी नंबर्स जो हैं 2 डिजिट नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये नंबर्स सिर्फ 2 ही डिजिट्स के बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 10 में 2 डिजिट हैं, 1 0, 19 में 1 9 और 52 में 5 2। अब है 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर्स वैसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ 3 डिजिट से बना हो। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स में 100, 207 ये सभी नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये नंबर्स में सिर्फ 3 ही डिजिट हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 100, 207। अब एक्सरसाइज 1A में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0। सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0 है। तो आप जानते हो 1 डिजिट नंबर 0 से लेकर 9 तक का है और 0 से लेकर 9 तक में सबसे स्मॉलेस्ट 0 है। अब नेक्स्ट है लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज। यहाँ आपको सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर लिखना है। तो आप जानते हो 1 डिजिट नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक होता है। 0 से लेकर 9 तक। 9 के जस्ट बाद 10 होता है। 10 आता है जो कि 2 डिजिट का है और 9 1 डिजिट का है और ये सबसे इसलिए ये 1 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर है इसलिए ये सबसे लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है। अब नेक्स्ट है द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। यहाँ आपको सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है तो क्या है 99 है क्योंकि 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 10 से लेकर लास्ट 99 तक का होता है। तो 99 जो लास्ट होता है 2 डिजिट नंबर का और 99 के जस्ट बाद 100 होता है जो कि 3 डिजिट का है। तो 2 डिजिट नंबर जो सबसे लास्ट होता है 99 जो कि सबसे लार्जेस्ट है। अब नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। यहाँ आपको सबसे स्मॉलेस्ट
2 डिजिट नंबर लिखना है। तो 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है और लास्ट 99 तक है। तो 10 से स्टार्ट होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा। अब सेकेंड है राइट 461 टू 480। यहाँ आपको 461 से लेकर 480 तक का काउंटिंग लिखना है। तो आप लिखोगे 461, 462, इसी तरह आपको आगे भी लिखना है और लास्ट 480 तक लिखना है। अब नेक्स्ट है राइट 891 टू 910। यहाँ आपको 891 से लेकर 910 तक का काउंटिंग लिखना है। तो आप लिखोगे 891, फिर 892, इसी तरह आपको आगे भी लिखना है नंबर और 910 तक लिखना है। अब है फिल इन, ये आपको भरना है। तो फर्स्ट है 525, 526, 527। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 525 के बाद का लिखा गया है 526, फिर 526 की जो बाद आता है वो लिखा गया है 527। इसी तरह हम इसके जस्ट एक बाद वाला नंबर लिखेंगे। तो 527 के बाद क्या आता है 528, फिर 528 के बाद क्या आता है 529। इसी तरह हम आगे भी जस्ट इसके एक बाद वाला नंबर लिखेंगे। अब नेक्स्ट है 352, 351, 350। तो यहाँ आप देख रहे हो 352 के जस्ट पहले का लिखा गया है कि 352 के पहले क्या आता है 351, तो वही यहाँ लिखा गया है। फिर 351 के पहले क्या आता है 350, फिर 350 के पहले क्या आता है तो 349। मतलब यहाँ आपको बताया गया है जो नंबर दिया गया है उसके जस्ट एक पहले का नंबर लिखना है कि इसके पहले क्या आता है। जैसे 349 के पहले क्या आता है तो 348। इसी तरह आपको एक पहले का नंबर लिखना है और इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज आएंगे एक्सरसाइज 1B। तो आप फर्स्ट बॉक्स जो देख रहे हो, फर्स्ट बॉक्स में जो एक लाइन में 10 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। तो यहाँ टोटल 10 लाइंस है, इसलिए टोटल बॉक्सेस 100 है। तो ये 100 को इंडिकेट करता है। फिर सेकेंड है आप एक लाइन देख रहे हो जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। तो ये लाइन जो है 10 को इंडिकेट करता है। और थर्ड में जो एक बॉक्स है वो 1 को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन है राइट द नंबर्स। यहाँ आपको नंबर्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 2 यहाँ पे क्वेश्चन 2 लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ 3 पिक्चर है, एक 100 वाला है, एक 10s वाला है, एक 1s वाला है। तो 3 है, तो आप 3 प्लेस यहाँ पहले कर लीजिए। अब आपको बताना है कि कितने 100 है, कितने 10s है और कितने 1s हैं। तो 100 जो है वो 100 का जो प्लेस होता है वो लास्ट से तीसरे नंबर पे होता है। तो लास्ट से तीसरा नंबर कौन सा है तो आप देख सकते हो ये है। और लास्ट से जो सेकंड नंबर पे होता है वो 10s को इंडिकेट करता है। वहाँ जो डिजिट होता है वो 10 को इंडिकेट करता है। और लास्ट से जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो 1s को इंडिकेट करता है। तो आपको गिनना है कितने बॉक्सेस हैं और यहाँ आपको उस अकॉर्डिंग उस प्लेस पर उसे लिखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े बॉक्सेस जो हैं टोटल 2 हैं। तो यहाँ कितने 100 है
200 है, तो 100 का प्लेस क्या होता है, लास्ट से तीसरा नंबर, मतलब ये। तो यहाँ आप बड़े 2 बॉक्स है, 200 है, तो यहाँ आप 2 लिखोगे। फिर इसके बाद है टेंस। अब आपको टेंस में लिखना है। तो यहाँ पे कितने टेंस है, 3 टेंस हैं। तो टेंस का प्लेस जो होता है लास्ट से सेकेंड नंबर पे होता है। तो लास्ट से सेकेंड नंबर पे यहाँ मतलब, तो यहाँ कितने टेंस है, 3 टेंस है, मतलब कितना है, 30। तो यहाँ 3 टेंस है, इसलिए यहाँ 3 लिखोगे। अब यहाँ कितने वंस है, तो 3 है। तो वंस का प्लेस लास्ट से फर्स्ट नंबर पे होता है, तो यहाँ 1 लिखोगे। अब यहाँ आपको फिल इन करना है। तो आपको फर्स्ट बताया गया है 853, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर कोई नंबर 3 डिजिट का हो तो लास्ट से फर्स्ट नंबर पे वो वंस को इंडिकेट करता है, लास्ट से सेकेंड नंबर पर 10 को इंडिकेट्स करता है, और लास्ट से थर्ड नंबर पर 100 को इंडिकेट करता है। तो आप देख सकते हो 853 में यहाँ पे 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो कौन सा डिजिट है, तो 8 है, तो यहाँ 800 हो गया। टेंस पे क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 टेंस हो गया। फिर वंस पे क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 वंस हो गया। इसी तरह हम देखेंगे 1 2 3, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3। तो 100 पे क्या है, 1 है, तो आप 100 लिखोगे। टेंस पे क्या है, तो 2 है, तो आप 2 लिखोगे। फिर वंस पे क्या है, 3 है, तो आप 3 लिखोगे। इसी तरह आपको इसे कंप्लीट करना है। अब राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसा आपको बताया गया है, फर्स्ट 200 प्लस 10 प्लस 8, इसे आपको ऐड करके एक साथ लिखना है, जैसा लिखा गया 218। इसी तरह आपको लिखना है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 300 प्लस 40 प्लस 5, तो आप इसको ऐड करके लिख सकते हो 345। यही जो फॉर्म आया ये शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। इस टाइप में आपको यहाँ लिखना है। तो आप सबसे पहले इसे कैसे लिखोगे, तो 932 है, जिसमें 9 जो है 100 प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ 900। फिर प्लस दोगे आप। फिर टेंस प्लेस को कौन सा डिजिट इंडिकेट कर रहा है, तो 3। तो यहाँ कितने टेंस है, 3 टेंस है, तो यहाँ 30 हो गया। फिर प्लस दोगे। वंस को कौन सा डिजिट इंडिकेट कर रहा है, तो वो 2 कर रहा है, तो यहाँ आप तो यहाँ आप 2 दोगे। फिर इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं 753, जिसमें ये वंस को इंडिकेट करता है, ये 10 को इंडिकेट्स करता है, और ये 100 को इंडिकेट करता है। तो आप देखिए आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। 7 है, तो आप यहाँ 7 लिखोगे। यहाँ कितने 100 है, 700 है, तो यहाँ आप 700 लिखोगे। फिर आप प्लस का मार्क दोगे। अब कितने टेंस है, तो 5 टेंस है, यानी 50 है, तो यहाँ 50 लिखोगे। फिर कितने वंस है, 3 वंस है, तो यहाँ आप 3 लिखोगे। इसी तरह आपको आगे भी लिखना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम 104। हमने एक नंबर लिया जिसमें 100 है, 0 टेंस है, और 4 वंस है। तो इसे अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 100 से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 100, यहाँ कितने 100 है, 100 है, तो यहाँ आप 100 लिखोगे। फिर प्लस दोगे। फिर टेंस, तो कितने टेंस है, 0 टेंस है, तो 0 टेंस है, तो यहाँ आप से 0 लिखोगे। अब यहाँ कितने वंस है, तो 4 वंस है, तो आप यहाँ 4 लिखोगे। इसी तरह आपको
एक्सरसाइज 1B तक आपको कंप्लीट करना है। तो आप अपने नोटबुक में एक्सरसाइज 1A और 1B तक का जितना भी मैथ दिया, जितना भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व करोगे और एक बार इस लेसन को फिर से आप रिवाइज करोगे।